अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब मेरे व्यूअर्स? अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और सलामती में रखे। अच्छा, आज आपके लिए एक नई बीमारी के बारे में नॉलेज लेकर आया हूँ। सुनिएगा बहुत गौर से, शेयर ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, कोलीग्स में शेयर कीजिए। फॉर द रीज़न, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह ताला मेरे पाकिस्तान को और तमाम बनी नौ इंसान को अल्लाह ताला हमेशा सेहत और सलामती में रखे। अच्छा, आज हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं मलेरिया। मलेरिया क्या है, क्यों होता है, वजह क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, प्रिवेंशन क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। ठीक है। मलेरिया के बारे में मैं सिर्फ आपको स्टार्ट में ये बात कहना चाहूँगा, इट इज़ ए लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये वो कंडीशन है जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो सकता है। इसलिए खुदा न खास्ता अगर किसी को भी मलेरिया हो तो उसको लाइट नहीं लेना, फ्लूइड इनटेक ज़्यादा करनी है, मेडिकेशन प्रॉपर लेनी है ताकि इसका ख़ात्मा हो सके इंसान के जिस्म से। ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है मलेरिया? मलेरिया बेसिकली होता है ऐसे है कि एक बंदा है जिसको मलेरिया ऑलरेडी हुआ है, ठीक है? और ये एक मच्छर की किस्म होती है जो एनाफिलीज़ मच्छर होते हैं उसकी किस्म होती है, और वो मच्छर आकर इंसान को काटता है और उसके अंदर वो जो इंसान का ब्लड सक करता है उसके अंदर ये पैरासाइट, एक जो पैरासाइट होता है या एक जो जरासीम हम कह सकते हैं, वो उस इन्फेक्टेड बंदे से ये जो पैरासाइट है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडियम बेसिकली, ठीक है? तो ये प्लाज्मोडियम उस मच्छर में चला जाता है और उस मच्छर को बीमार कर देता है, ठीक है? वो मच्छर जब जाकर किसी हेल्दी बंदे को काटता है तो डेफिनेटली उसको भी मलेरिया हो जाता है। तो इसका बेसिकली सिस्टम यही होता है कि ये एक मच्छर जो होता है वो एक अनहेल्दी बंदे को काटता है और फिर वो जब हेल्दी बंदे को काटता है तो वो भी अफेक्टेड हो जाता है। मीन्स कि वो ही डेंगू की तरह यहाँ पर भी मच्छर ही कल्प्रेट है, ठीक है? इसलिए हमें हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने घरों में ये कॉइल्स वगैरह या मच्छर मार स्प्रेज वगैरह और साथ में हम मच्छर के रिपेलेंट्स वगैरह ये यूज़ करते रहा करें, ठीक है? क्यों? क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अपने आप को बचाना जो है वो सबसे बेहतर बात है, ठीक है? तो ये आपको मैंने एक जर्नल व्यू पॉइंट बता दिया कि मलेरिया कैसे एक इन्फेक्टेड इंसान से एक हेल्दी इंसान को इन्फेक्ट करता है, या एक बीमार आदमी से एक हेल्दी आदमी को ये कैसे इन्वॉल्व करता है या कैसे उसको बीमार करता है, ठीक है? अच्छा, ये देखिए एक चीज़ हो रखिए कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं। क्या मरीज़ महसूस करता है, क्या हम डॉक्टर्स में उसमें देखते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अंदर बुखार होता है, ठीक है, फ़ीवर होता है, और वो फ़ीवर जो होता है 102 से ऊपर होता है, ठीक है? एक चीज़ बहुत याद रखिए कि मलेरिया में फ़ीवर विद चिल्स होगा। इंसान को बुखार भी होगा और इंसान जो है वो उसको कपकपाहट भी आप कह सकते हैं, या जैसे सर्दी महसूस होती है इंसान को रिगर्स या चिल्स, इस तरह उसको फ़ील होगा, ठीक है? दूसरी बात ये कि जर्नल जो है इसके अंदर इंसान को एक डिस्कम्फोर्ट होगी, ठीक है? इंसान एक मुस्तरब हालत में होगा, ठीक है? दूसरी बात ये कि नाज़िया एंड वॉमिटिंग, उसको उल्टी आ रही होगी और साथ में उसको उसका दिल ख़राब हो रहा होगा, याद रखिएगा इस बात को। और साथ में जो है देयर विल बी जर्नलाइज्ड वीकनेस, उसको बहुत कमज़ोरी महसूस होगी, जॉइंट पेन होगी, उसको बुखार होगा, और फटीग होगी, उसको थकावट बहुत ज़्यादा महसूस करेगा वो। और एक उसकी जो है रैपिड ब्रीदिंग होगी, वो बार बार तेज़ तेज़ सांस ले रहा होगा, ठीक है? वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो क्यों ज़्यादा सांस तेज़ तेज़ ले रहा होगा। और साथ में उसके हार्ट की जो धड़कन है, दिल की धड़कन, वो भी तेज़ होगी। अच्छा, एक चीज़ याद रखिए कि हमारे बेसिकली लंग्स का काम ये है, फेफड़ों का काम ये है कि हम ये इंसान को खून जो होता है इसको ऑक्सीजनेट करके, बेसिकली ये हमारे पूरे हमारे जिस्म में वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड घूमता फिरता है, ठीक है? तो होता क्या है कि यहाँ पर ये जो प्लाज्मोडियम हमारे जिस्म में चला गया, ठीक है? तो उसकी वजह से इसने जाकर सीधा हमारे आरबीसीज़ को पकड़ लिया, ठीक है? टू ट्रैवल
اس نے یہ جو پلازموڈیم ہے یہ پیراسائٹ ہے، یہ ہمارے جسم میں تھرو انفیکٹڈ مچھر یہ ہمارے داخل ہوا، اس کے بعد یہ آیا ہمارے جگر میں، اس نے آ کر بیٹھ گیا اور یہاں پر یہ ڈیوائڈ اس نے اپنے آپ کو بڑھانا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور بیسیکلی یہ ہمارے جگر تک آیا کیسے؟ تو آیا ہمارے بلڈ کے تھرو ہے، آر بی سیز کے تھرو ہے۔ تو آر بی سیز بیچارے جو ہوتے ہیں وہ آلریڈی ان اسٹیج آف ایگزاشن ہوتے ہیں، ایک وہ بیچارے جو ہوتے ہیں وہ ایک تو آکسیجنیشن پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ میں وہاں پر آپ یہ سوچئے کہ وہ جو ہیں وہ ہاربر کر رہے ہوتے ہیں اس کو، یہ جو پلازموڈیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے آر بی سیز جو ہیں وہ انفیکٹ ہو جاتے ہیں اس پلازموڈیم سے۔ تو میں نے آپ کو بتایا فیورز وتھ چلز اینڈ ریگرز، جنرل فیلنگ آف ڈسکمفورٹ، نازیا، وامٹنگ، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں جو ہے ایبڈومینل پین، پیٹ کے اندر درد ہوگا، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں فٹیگ ہوگی، ساتھ میں جوائنٹ پین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیے گا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک چیز بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ شاید آپ کو کوئی نہ بتائے، لیکن دس از مائی سیلف، یہ میری اپنی ایک آبزرویشن ہے۔ ملیریا جو ہے نا، اس میں انسان کے اوپر اٹیکس فیل ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ ٹائم کے لیے وہ بیچارہ کمپلیٹلی مطلب بخار کی کنڈیشن میں ہوتا ہے، اگلی دفعہ میں وہ ایک گھنٹے دو کے بعد وہ ٹھیک، ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کا بخار اتر گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اسٹیپ اپ، ٹھیک ہے، اسٹیپ ڈاؤن اسٹیپ اپ، اسٹیپ ڈاؤن اسٹیپ اپ، اس کا بخار اس قسم کا ہوتا ہے، تو یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، ہوتا کیا ہے؟ شیورنگ اینڈ چلز، ٹھیک ہے۔ تو انسان کو سردی فیل ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ میں جسم میں درد فیل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فالوڈ بائی ہائی فیور، پھر اس کو اچانک جو ہے وہ ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کو سویٹنگ ہوتی ہے، اور سویٹنگ ہونے کے ساتھ اس کا جو ہے ٹیمپریچر نارمل کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ چیز، یہ سائیکل، یہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہے ڈیورنگ دی ڈیوریشن، ٹھیک ہے، یہ کچھ ٹائم کے لیے یہ چیز اس میں ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں موسٹ امپارٹنٹ بات کی طرف، کمپلیکیشنز۔ ملیریا کی کمپلیکیشنز کیا ہیں؟ کیوں ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے؟ ہمارے جسم میں اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں بلڈ برین بیریئر۔ ہمارے جسم میں کوئی جراثیم ہیں تو وہ ہمارے برین تک نارملی نہیں پہنچ سکتے، اللہ تعالیٰ نے روکا ہوا ہے وہاں پر ہمارے برین کو کہ وہ جراثیم ہمارے برین تک نہ پہنچیں۔ یہاں پر جو ہے جو ملیریا ہوتا ہے، اس میں بائی سم مینس کیونکہ بلڈ انوالو ہے، تو بلڈ جو ہے وہ ہمارے جب برین میں سرکولیٹ ہوتا ہے تو بعض اوقات یہ جو ہوتے ہیں یہ ہمارے برین میں چلے جاتے ہیں، یہ پیراسائٹس، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے سویلنگ آف برین، انسان کا دماغ سوج جاتا ہے اور برین ڈیمیج ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو بعض اوقات جھٹکے بھی فیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کوما کی طرف بھی چلے جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں سیریبرل ملیریا۔ سیریبرل ملیریا جو ہوتا ہے وہ انتہائی خطرناک کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے، دیٹ لیڈس ٹو دی لیتھل، انسان کو خدا نہ خواستہ موت کے پیرائی پر جا کر کھڑا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرا جو ہے ملیریا کی وجہ سے، سویئر ملیریا کی وجہ سے انسان کے پھیپھڑوں میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو بریدنگ کرنے میں مشکل آنے لگتی ہے، وہ چیز بھی خطرناک ہو گئی۔ تیسرا جو ہے وہ یہ یاد رکھیے کہ ملیریا کے پیراسائٹس جو ہیں یہ ہمارے کڈنی ڈیمیج بھی کرتے ہیں، یہ لیور ڈیمیج بھی کرتے ہیں، اور یہ سپلین ڈیمیج بھی کرتے ہیں، جگر کو یہ خراب کر دیتے ہیں، گردوں کو یہ خراب کر دیتے ہیں، اور جو تلی ہوتی ہے، اردو میں سے تلی کہا جاتا ہے، انگلش میں ہم ڈاکٹرز اس کو سپلین کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سوج جاتے ہیں اور ان کو خراب کر دیتے ہیں، اور یہ ساری کنڈیشنز بھی انسان کو موت کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ اس لیے ملیریا جو ہے اس کا پراپر ٹریٹمنٹ پکا ہے۔ جب انسان کو خدا نہ خواستہ ملیریا ہو گیا تو اس کو لائٹ نہیں لینا، آپ نے پراپر جو ہیں یہ اینٹی ملیریل میڈیسنز کھانی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ڈیو ٹو دی
ब्रेकेज ऑफ आरबीसीज, इंसान के अंदर खून की कमी हो जाती है और वो खून की कमी जो है वो अनीमिया काज करती है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। देखिए, मैंने आपको शुरू में बोला था प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है, प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं? कवर योर स्किन। ठीक है, आप जब भी किसी ऐसे इलाके में खुले आसमान के नीचे बैठें तो प्लीज़ फुल स्लीव्स पहनिए। ठीक है, आपकी टांगें कंप्लीटली कवर्ड हों। ठीक है, और दूसरी बात ये, आप जो इंसेक्ट रिपेलेंट्स हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं, वो यूज़ कीजिए। बाज़ औक़ात ये जो कपड़े होते हैं इस पर भी एक रिपेलेंट्स लगाए जाते हैं जो कपड़ों के लिए स्पेसिफिक बने होते हैं, तो प्लीज़ वो भी पहनें। और जब भी इंसान सोए तो प्लीज़ या नेट यूज़ कीजिए या ज़रूर प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए कि आपको कोई मच्छर ना काट सके। ठीक है, अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हमारे पास डिफरेंट किस्म की मेडिकेशंस हैं जो हम डॉक्टर एडवाइस करते हैं। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, खुद से मेडिकेशन आपने नहीं करनी। ठीक है, आपने हमेशा डॉक्टर की एडवाइस से मेडिकेशन करनी है। और उस मेडिकेशन में क्या है, आप क्लोरोक्विन्स वगैरह यूज़ करते हैं, आर्टिसमिन बेस्ड कंबाइंड थेरेपी, ये भी दवाइयों की एक मजमूई किस्म है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर है प्रीमा क्वीन वगैरह या नॉर्मल क्वीन वगैरह, ये मेडिकेशंस यूज़ की जाती हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताने के लिए जा रहा हूँ, आपने कभी नोट किया हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को एक बीमारी के शुरू होने से पहले उसका इलाज बता दिया होता है। अगर आप नोट कीजिए तो ये जो अगस्त और सितंबर का टाइम है इसमें मलेरिया होता है और इसमें एक फल आता है, उसको हम कहते हैं मीठे का फल। ठीक है, उसको आप रखें अगर आम उसमें तो वो कुछ देर के बाद कड़वा हो जाता है। डेट इज़ द नेचुरल ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। जो शख्स वो ज़्यादा खाता है उसको मलेरिया नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है कोनीन जो है उसकी एक मिकदार पाई जाती है और वो जब हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर रही होती है तो खुदा ना खास्ता अगर हमें इन्फेक्टेड मच्छर काट भी लेता है तो हमारे में सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको हमेशा सेहत और सलामती में रखें। और ये मेरी वीडियो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी मेरी वीडियोस को इन टच रहिए ताकि आप सबका फ़ायदा हो सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।